त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से हम सभी आज श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को सभी गा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये श्री माता भवानी और भगवान शंकर जी की ही कृपा है। आज अयोध्या में श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। पूरे चारों दिशाओं में भगवान की जय जयकार हो रहा है। भगवान के जो चाही हुई राम राज्य की स्थापना सभी लोग कर रहे हैं। भगवान ने जिस भी अवतार में जन्म लिए हैं, जैसे आप सभी को बोलूं, कभी मजाक से भी भगवान के विपरीत ना बोले, क्योंकि जैसे रघुनाथ जी का वन जाने का निर्णय हुआ था, मतलब देवताओं को पता है कि भगवान जब वन जाएंगे तभी हमारा कार्य होगा। तब माता सरस्वती जी को देवताओं ने बुलाए और बोले आप जाइए, माता कैकेयी जी के दिमाग को फेर के आ जाइए, बुद्धि फेर के आ जाइए, या आप कैसे भी करिए। अब माता सरस्वती जी को बोल दिए गए। माता सरस्वती बोले आप सभी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, आप क्या कहना चाहते हैं। तभी सभी देवताएं कहते हैं कि ये श्री राम जी के आदेश है, तो आप जाइए, जाके इसी का मति भ्रष्ट करे, ताकि ऐसा करिए ताकि श्री रघुनाथ जी कल वन की ओर निकले। तब माता सरस्वती जी ने जब भगवान का आदेश समझे तो आए धरती पे। वो आके पूरी अयोध्या में घूमे, ढूंढे, कोई ऐसा नहीं मिला जिसका मति को फेर दिया जाए। एक मिली जो भगवान श्री रघुनाथ जी को पसंद ही नहीं करती थी, उनके नाम से चिढ़ती थी या उनके नाम नहीं लेती थी, वो थी मंथरा। तो इसीलिए माता सरस्वती जी को जब मिली, मंथरा ही मिली कि और उसी का ही मति को भ्रष्ट कर दी। तो इसीलिए आप सभी को हम यही कहना चाहेंगे, भगवान के विपक्ष में या भगवान के विरुद्ध में कोई भी प्राणी अगर कुछ भी चाहे मजाक से हो बोलना चाहता है तो आप ध्यान रहे, रघुनाथ जी की माया बड़े प्रभावी है। किसी भी क्षण आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपसे उल्टा ही करवाएगा, क्योंकि वो रास्ता ही ढूंढता है। तो माया से बचना है तो आप भगवान से विमुख होकर बात ना करें। भगवान को हमेशा आदर के साथ, ऐसे आदर के साथ इतना बड़ा बना के रखे कि आपको उनके बारे में कभी मजाक सोच ही नहीं सकते। और भगवान को प्रेम, उनको तो सिर्फ प्रेम के ही भूखा है वो प्रेम से सब जगह दौड़े आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को जिस भी रूप से आपको प्रेम है उन्हीं को वैसे स्मरण करिए, उन्हीं के नाम रस में डूबते रहिए। यही असली भक्ति है। तब भगवान आपके पास स्वयं आते हैं दिखाने, दर्शन देने के लिए। बताइए, प्रेम इतना प्रबल था कि केवट भैया को भी भगवान ने गए दर्शन देने के लिए। निर्मल भाव, मन को निर्मल, मन निर्मल केवट भैया का था, तभी श्री रघुनाथ जी ने उनके दर्शन देने गए थे। निषाद राजगुरु जी
सबरी मैया जिनका मन निर्मल था, तो इसीलिए निर्मल मन हो जाना, आप यही सोचिए कि भगवान अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो इसीलिए मन से छल कपट छोड़कर श्री रघुनाथ जी के नाम को बसा लो हृदय में, ऐसे बसाओ कि और उनके ऊपर छोड़ दो कि भगवान अब आप यहीं बस जाइए, कभी मत जाइए। आइए आज के प्रसंग को शुरू करने से पहले हम सभी यही कहेंगे, उस परमात्मा परमेश्वर की कृपा से हम सभी जितने भी जीव है जगत में सब सुखी है, जैसे भी हैं सब भगवान की कृपा से है। लेकिन जिनको भगवान ने बहुत ही सुंदरता से बनाए हैं, जब भी धरती में आना होता है उन्हीं के ही रूप लेके जन्म लेते हैं, इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। और खुद हर जन्म में उन्होंने कैसे बताए हैं, कैसे सेवा किया गया है, कैसे किन किन का कैसे आदर करना होता है, सब सिखा के गए हैं। लेकिन इंसान सिर्फ अपने ही स्वार्थ में डूबा हुआ है। उन गौ माताओं के प्रति दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है, क्रूरता इतना बढ़ता जा रहा है जिसका कोई कल्पना ही नहीं है। तो इसीलिए हम सभी प्रयत्न करें कि भगवान के द्वारा जितने भी हम जीव इस धरती में चर विचर रहे हैं, सभी का ध्यान मनुष्य को रखना चाहिए और यही उसका कर्तव्य, उसको रखना पड़ेगा। वो बेजुबान है, ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, उनको एक ही काम रहता है भोजन। और उतना भोजन उनके लिए हम अगर बंदोबस्त कर दें, या जैसे गो भोज दैनिक अपने कॉलोनियों में अपने से इकट्ठा करके पैसा कुछ हरा चारा ऐसे खरीद के ला के देने का प्रबंध किए करें, तो सच में भगवान तो बहुत ही खुश होंगे। और उन जीवों की जो आशीर्वाद मिलेगा, आप तो सोचिए इस धरती में रहते हुए जब इस धरती से जाएंगे तो आप भगवान के वो धाम जाएंगे जिस धाम में भगवान रहते हैं। कभी फिर जन्म और मृत्यु का जो आवागमन है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। इसीलिए गौ सेवा को परम सेवा बनाइए, उनकी प्रति सेवा भाव रख के उनकी सेवा करिए, जितना हो सके उतना सेवा करिए। भगवान ने बताया है ना कि गौ और ब्राह्मण के लिए और स्त्री, इनके लिए अगर आप अपनी जीवन को भी पड़ रहा है, उनकी जीवन की रक्षा के लिए आपको दे देना चाहिए। उसमें भगवान संतुष्ट होते हैं और भगवान भी आए जब धरती पे इन्हीं के लिए आते हैं। तो इसीलिए भगवान का जो कहे हैं, उनका श्रीमुख वचन है, इतना हल्का नहीं है। भगवान इन्हीं के लिए आते हैं और आपको हमको यही शिक्षा देके जाते हैं कि अगर मैं उनके लिए जन्म ले सकता हूँ, उनके सेवा कर सकता हूँ, तो आप क्या चीज़ है, आप उन्हीं को सेवा करिए, मुझ तक पहुँच जाओगे। तो इसीलिए भगवान तक पहुँचने का यही सब मार्ग है। लेकिन आपके जरिए जो पॉलीथीन बाजार से लाते हो, गली चौराहे हर तरफ देखो, जिधर देखो पॉलीथीन पॉलीथीन, चाहे वो पानी में पड़े, पानी सड़ता है, पानी में भी रहने वाले जीव उसमें मरते हैं। और धरती के ऊपर रहने वाले चर विचरने वाले जितने गौ माताएं, नंदी, बछड़े, अन्य जीव है, कुत्ते, बिल्ली, बहुत सारे छोटे मोटे जीव हैं जो उनके कारण उनको इस शरीर को त्यागना पड़ता है। गौ माता नंदी भगवान तो ऐसा है कि मत पूछो, वो तो पॉलीथीन को पता नहीं क्या समझ के खा ले रहे हैं। आपके जो खाने का सुगंध आता है ना, जो खाना आप उसके अंदर डाल के लाकर फेंकते हैं, उस खुशबू की वजह से उन्होंने पॉलीथीन खाने का आदत बना लिया है और उस आदत को आप और मैं नहीं छुड़ा सकते। हम यही कर सकते हैं, एक दूसरे का वचनबद्ध करें और यही संकल्प ले कि हम बाजार जब भी जाए, बाजार से कोई ऐसी पॉलीथीन लेके ही नहीं आए। अगर गलती से आपके पास है तो गड्ढा खोद के उसमें डाल दो, धरती तो गलेगा ही नहीं, फिर भी आप वही करें ताकि उन नंदी भगवान, गौ माताएं, उन बछड़ों के मुंह से बचा रहे।
और उनके मुंह तक ना पहुंचे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तो आपके ऊपर उस करुणा कर कृपा निधान ने उनकी कृपा बरसाना शुरू करेंगे। तो आइए आज का प्रसंग हम सब श्रवण करते हैं। माता भवानी जी, भगवान शंकर जी और माता जानकी जी भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को सभी श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। ते ही रावण कह लघु कहसी नर कर करसी बखान, रे कपि बर्बर खर्ब खल अब जान तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को, मतलब मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। सुनी अंगदा सकपको हवानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। सहस बहुभुज गहन पारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृपग नित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दश शीश भागा। राम मनुज कस रेसठ बंगा, धनी कामू नदी पूनी गंगा। पर पशु सुराधेनु कल्पतक रूखा, अन्न दानारु रस पीयूषा। भेनत खग
अहि सहसानन चिंतामणि पुनि उपल दशानन सुनु मति मंद लोक वैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, और नीच अभिमानी संभाल कर सोच समझ कर बोल, जिसका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेक बार डूब गए। उस परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशाशीष, वे मनुष्य क्यों कर रहा है? क्यों रे मूर्खो, दंड श्री रामचंद्र जी मनुष्य है? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है? और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है? और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? और अमृत क्या रस है? गरुड़ जी क्या पक्षी है? शेष जी क्या सर्प है? और अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है? और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या? और लाभों जैसे ही लाभ है। दोहा। सेन सहित तब मान मति वन उजारी पुरजारी, कसर सट हनुमान कपि गयो जो तब सूत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन में उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वही हनुमान जी क्या वानर है? सुनो रावण परी हरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भयसी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक रखी न तोही। मूढ़ वृथा जनी मारसी गाला, राम वय रस होई हाला। तब सिरनी कर कपिन के आगे, परिहहि धरनी राम सर लागे। ते तब सीरा कंदुक समुनाना, खेली हहि भालू की सचो गाना। जब ही समर को पीहि रघुनायक, छुटी हहि अति करा लबहु सायक। तब की चली ही अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघृत परा। जरत महानल जनुघृत परा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे रावण चतुराई कपट छुटकर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डिंग न हाक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरा शीर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेगा, और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेक शीरों से चौगना खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छुटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा घाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। दोहा। कुंभकर्ण अस बंधु मम सूत प्रसिद्ध सत्कारी,
मोर पराक्रम नाही सुनहि जीते हूँ चराचर झार। वो बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ सखा मृगा जोरी सहाई, बांधा सिंधुइहा ई प्रभुताई, ना गही खगने अनेक बरिसा, सूर न होहिते सुनु सब कीसा, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, बीस पयोधी अगाध पारा, को असवीर जो पाही पारा, दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जूपे समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा, तो बसिठा पट बत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नाही लाजा, हर गिरि मातन निरखु मम बाहु, पुनि सठक पी निज प्रभु ही सराहू, पुनि सठक पी निज प्रभु ही सराहू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पुण्य है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार बीच समुद्र का पार पा पाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिग्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कर रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख मेरे। फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। दोहा, सूर कवन रावण सरिस स्वा कर, काटी जही शीस हूने अनल अति हर्ष, बहु बार सखी गौरी साखी गौरी। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शंकर जी इस बात की साक्षी है। जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के हरा पन बधवाची, हसे हूँ जानी विधि गिरा सांची, सो मन समुझी त्रास नाही मोरे, लिखा विरंची जरठ मति भोरे, आन विरावल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पद त्यागे, कह अंगदस लज जग माही, रावण तो ही समा न को नाही, लाजवंत तव सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ, सिररु सेला कथा चितरही, ताते वार विष ते कही,
सुभुज बलरा खेहू रघाली जीते हूँ सहसा बाहुबली वाली सुनु मति मंद देही अब पूरा काटे शीस की होई असुरा इंद्रजाली कहूँ कहिया न वीरा काटई निज कर सकल शरीरा काटई निज कर सकल शरीरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मस्तक को जलते समय जब मैंने अपने ललाट पर लिखे हुई विधाता के अक्षर देखे तब मनुष्य के हाथ में अपनी मृत्यु होना वांच कर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहु बली और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन, अववश कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। दोहा, जर ही पतंग मोह बस भार वहां ही खर वृंद, ते नहीं सूर कह वही समुझ देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जानी बतावा ढाव खल करही, सुनु मम वचन मन परिहरही। 10 मुख में ना बसी ठियाया, अस विचारी रघु वीर पठाया। बार बारस कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे श्रुताला। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहु कठोरा बचन सठ तोरे। नाहित करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीता ही बर जोरा। जाने तब वाला अधम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी। ते निश्चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति से बक कर दूता। जो न राम मान ही डरहूं, तो ही देखत सा कौतुक करहूं। तो ही देखत सा कौतुक करहूं। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि शार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता, और मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं माता सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर चुरा लिया है।
तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि जय जय श्री सीताराम तो ही पटकी मही सेन हति चौपट करी तब गांव, तब जुब तिन्न समेत सठ जनक सूत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके और मूर्ख तेरी युवती स्त्रियां सहित जानकी जी को ले जाओ। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग तो हम सभी श्रवण किए। अंगद जी क्रोधित होकर भगवान के यश गाते हुए रावण को बताया कि मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तेरा मुंह तोड़कर माता जानकी जी को लेके जा सकता हूं। देखिए, रावण को ये जो वर मिला था उसमें ही था कि वानर और मानव ये दोनों का हाथ ही उसका मृत्यु है। अंगद चाहे तो भी मार सकते, हनुमान जी भी मार सकते थे, लेकिन श्री राम जी के हाथों इसको मारने का सौभाग्य मिला है तो श्री राम जी ही मारेंगे। आगे का प्रसंग में हम सभी श्रवण करेंगे। आप सबको वही कहूंगा कि बार बार मैं यही कहता रहता हूं और आपसे तब तक कहता रहूंगा जब तक इन बेजुबान जीवों के कष्ट हमारे कारण हर नहीं लेते, हर नहीं जाते। मतलब कहने का मतलब यही है कि हमें इंसान को उनकी सेवा अपने से ज़्यादा करना चाहिए। उनके प्रति जो बीमारी ग्रस्त हो रहे उनको देखभाल करना चाहिए। अगर कोई गौ माता या गो नंदी भगवान गो धाम गोलोक चले जाते हैं, उनको अंतिम संस्कार जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में होता है वैसा करना चाहिए। उसमें उनको भी मोक्ष मिलता है और उनकी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आइए आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी बड़े ही मनोहरिक चरित्र को सुनने के लिए हृदय चित्त लगाकर हर्षित होकर सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।